आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। अगर कोई और पार्टी चुनाव जीतती है तो उसकी वाहवाही की जाती है। हम सरकार में हो या विपक्ष में हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं। भाजपा अगर चुनाव जीते तो इसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है, लेकिन दूसरे जब चुनाव जीतते हैं तो पार्टी की वाहवाही, नेताओं की वाहवाही, न जाने क्या क्या कहा जाता है। इस तरह के दो मापदंड हम देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसको समझ ही नहीं पाते। वो भारत के नागरिकों की जो सूझबूझ है उसका आकलन ही नहीं कर पाते हैं। वो उनके समझ के परे हैं। वो भारत के नागरिकों की आशा, अपेक्षाएं और उनके सपनों उसे कभी भी समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है। हम 5 साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। सरकार में हो तब, सरकार में न हो तब, हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए जीते रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केरल, बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं। वंशवाद और परिवारवाद का क्या हश्र हुआ, ये नया भारत देख रहा है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जाती हैं, उन पर हमले होते हैं, उनके परिवार पर हमले होते हैं। लेकिन देश के लिए जीना मरना, एक विचारधारा को लेकर के अड़े रहना, डटे रहना, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। वहीं दूसरी तरफ वंशवाद और परिवारवाद का हश्र भी 21वीं सदी का भारत देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टियों ने नकली सेक्युलरिज्म का नकाब पहना हुआ था, वो उतर गया है। यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब कुछ लोगों के लिए योजनाएं, वोट बैंक के लिए नीतियां बना दिया गया है। जो हर किसी के लिए नीतियां बना रहा है उसे विरोधी कम्युनल कहते हैं। ऐसी पार्टियों ने जो नकली सेक्युलरिज्म का नकाब पहन रखा था वो भी उतरना शुरू हो गया है। सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ मतलब बना दिया गया है कि कुछ ही लोगों के लिए योजनाएं, कुछ ही लोगों के लिए फेवर, वोट बैंक के हिसाब से नीतियां। जो सबके लिए योजना बनाता है, सबके अधिकार की बात करता हो, सबके लिए काम करता हो, उसे ये लोग कम्युनल कहते कहते थकते नहीं है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र ने आज इन परिभाषाओं को बदलना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल गलत नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। सीएए, कृषि कानून और लेबर लॉ को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं,
झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी की सोच को लागू करने में लगी है और आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने में लगी है। नए कृषि कानून से लेकर अन्य कई योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ने 3 तलाक को खत्म किया, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। हम हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसकी आवश्यकता पर पूरी संवेदनशीलता से काम करते हैं। साथियों, हमारे देश में 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं। इन किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। पहले जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकताओं में ये छोटे किसान, इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही। लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर काम में, हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। चाहे 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी हो, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी ऋण देना हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो, सभी का लाभ प्रमुख रूप से हमारे देश की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मिला है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।